Good morning, students. How are you today? Myself, Himanshu Vashisht. I am here to teach you English. Today we are going to start a new chapter. Its name is The Bond of Love. Bond कहते हैं बंधन को, प्रेम का बंधन. केनेथ एंडरसन इसके राइटर हैं. और ये जो चैप्टर है एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है एक फैमिली का जिन्होंने एक बियर को, एक भालू को पाल रखा था. और ये मैसेज देता है हमें कि वी शुड हैव लव फॉर एनिमल्स ऑल्सो. जानवरों के लिए भी हमारे अंदर बहुत प्यार होना चाहिए, बिकॉज वी ह्यूमंस आर नॉट अलोन क्रीचर ऑफ दिस अर्थ. ये जो ज़मीन है, ये जो पृथ्वी है, ये हमारी अकेले की नहीं है. वी आर जस्ट पार्टिसिपेंट्स. हम केवल पार्टिसिपेंट्स हैं. इनके हमारे अलावा जो बाकी के जो क्रीचर्स हैं, जिनमें बर्ड्स भी आ जाते हैं, इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल्स जो हमारे होते हैं डोमेस्टिक, ये सब भी उतने ही इक्वली पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे. बट हम ह्यूमंस के अंदर थोड़ा सा रेशनलिटी ज़्यादा होती है. दैट्स वाई हमने इनको डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया है और इनका जो राइट है अर्थ पर उसको एनक्रोच करने लगे हैं. तो दिट शुड नॉट बी डन. तो एनिमल्स के प्रति एक लव वाली जो फीलिंग है उसको हमें क्रिएट करना चाहिए, चेरिश करना चाहिए एज मैक्सिमम एज वी कैन. ओके, तो बिफोर स्टार्ट द चैप्टर थोड़ा बहुत इसका एक इंट्रोडक्शन है वो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ. सी, कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स? यस, इट कैन बी. हो सकती है जंगली जानवर और ह्यूमंस के बीच फ्रेंडशिप और लव की बॉन्डिंग हो सकती है. लेट अस रीड अ फैसिनेटिंग अकाउंट. हैरान कर देने वाला वर्णन है ये. ऑफ एन ऑर्फन्ड स्लॉथ बियर. स्लॉथ का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो होता है आलसी, निकम्मा. तो एक पर्टिकुलर टाइप की ब्रीड होती है भालुओं की जो बहुत धीरे धीरे चलती है, मूवमेंट उनका बहुत स्लो होता है, इसलिए उस ब्रीड को ही स्लॉथ बियर कहा जाता है. तो ये एक स्लॉथ बियर की कहानी है. दैट वाज रेस्क्यूड बाय द ऑथर, जिसको इस ऑथर ने ही बचाया था. कैसे बचाया वो हम सब जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उस समय वो चीज़ क्लियर हो जाएगी. स्लॉथ बियर्स इनहेबिट फॉरेस्टेड एरियाज, जंगलों में ही रहते हैं ये, इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन्स फॉरेस्ट, जिसमें जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, इसको हिंदी में उष्ण कटिबंधीय जंगल भी बोलते हैं, जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, मेनली ऑफ इंडिया. एंड ग्रासलैंड एट लोअर एलिवेशन, मैदानी इलाकों में, और जो लोअर एलिवेशन है, छोटे कम ऊंचाई के पहाड़ों पर ये पाए जाते हैं. स्लॉथ बियर्स हैव वेरी शैगी हेयर, बहुत घने बाल होते हैं. एंड लॉन्ग मजल, मजल बोलते हैं ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप इसका भालू का, इसको बोलते हैं मजल. ओके, काफ़ी लंबी मजल होती है इनकी. यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग, पंजे बड़े मजबूत होते हैं इनके, जिससे ये गड्ढा खोदने का काम में लेते हैं. एंड दे कैन यूज़ देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब. और देखिए इनके जो होंठ होते हैं ये भी काफ़ी यूज़ होते हैं. यहाँ पर इस इमेज में तो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, तो और इससे वो पाइप की तरह उसको यूज़ करते हैं, स्क्वीज़ करके अपने होंठों को. विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, और ज़मीन में गहराई में तक ये अपने मुंह को एंटर करवा लेते हैं. एंड इनटू हार्ड टू रीच एरियाज, और ऐसी जगह जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है, लाइक डेड ट्रीज फॉर देयर फूड, मतलब जो सूखे हुए पेड़ होते हैं उनके खोल जो होते हैं, है ना, उनके अंदर मुंह देकर ये वहाँ पे कुछ भोजन हो, कोई जानवर हो, उसको ये पकड़ लेते हैं और अपने फूड के रूप में उसको यूज़ करते हैं. देयर मेन फूड इज़ टर्माइट्स, दीमक वगैरह जो होते हैं वो इनका मेन खाना होता है. यू कैन हियर दैम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे, और ये इतनी ज़ोर से सकिंग करते हैं अपने फूड की, चूसना जिसको बोलते हैं, सक. ओके, कि काफ़ी फीट दूर से ही इनकी सकिंग साउंड जो है वो हमें सुनाई दे जाती है. तो ये थोड़ा सा फिज़िकल डिस्क्रिप्शन था स्लॉथ बियर का. इसके बाद देखिए अब यहाँ से ये जो नरेशन है वो स्टार्ट हो रहा है. ऑथर जो हैं एंडरसन वो खुद डिस्क्राइब कर रहे हैं इसको. आई विल बिगिन विद ब्रूनो. इस बियर का नाम इन्होंने क्या रखा था? ब्रूनो. माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर, मेरी पत्नी का पालतू भालू. I got him
फॉर हर बाय एक्सीडेंट। ये मुझे उसके लिए अचानक से ही मिल गया था, मतलब मैं कोई मतलब कि टारगेट करके लेने नहीं गया था कि मैं अपनी पत्नी को भालू गिफ्ट करूँगा। अचानक कभी किसी इंसिडेंट के दौरान उनको मिला। कौन सी थी वो इंसिडेंट? सी 2 years ago we were passing through the sugarcane field near मैसूर। मैसूर के नज़दीक गन्ने के जो खेत थे उनके पास से गुजर रहे थे। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स, और जो जंगली सुअर होते हैं उनको वहाँ से वो भगा रहे थे। जंगली सुअर जो होते हैं काफ़ी मतलब भालू की तरह ही लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते हैं और ये फसलों को ख़राब कर देते हैं। ओके, तो उनको वो भगा रहे थे खेतों से फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट दैम, उन पर गोलियां चलाकर। सम वर शॉट, कुछ की गोलियां लगी। सम एस्केप्ड, कुछ बच भागे। एस्केप का मतलब होता है बच भागना। ओके, वी थॉट दैट एवरीथिंग वाज ओवर, हमें लगा कि चलो सब खत्म हो गया, चले गए, सब भाग गए। व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बियर केम आउट, अचानक एक काले रंग का स्लॉथ बियर जो है वो खेत में से बाहर निकला। पांटिंग, पांटिंग का मीन्स होता है हाँफना, जोर जोर से सांस लेना। इन द हॉट सन, तेज धूप में हाँफता हुआ बाहर आया। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर वॉन्टनली, वॉन्टनली मीन्स विदाउट एनी गुड रीजन। अब मुझे वो दिखा तो मैं तो किसी भी बियर को बिना किसी रीज़न के नहीं मारूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट, उस बेचारे जानवर के लिए दुर्भाग्य की बात है, वन ऑफ माई कंपेनियन डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट, मेरे एक साथी ने ठीक इसी तरह से नहीं सोचा। तो जैसे मैं सोचता था ना कि भाई मैं तो वॉन्टनली मतलब विदाउट एनी रीज़न किसी स्लॉथ बियर को शूट नहीं कर सकता, ऐसा मेरे एक कंपेनियन जिनके साथ में था उनमें से एक ने ऐसा नहीं सोचा एंड प्रॉम्प्टली शूट द बियर ऑन द स्पॉट, और उस भालू को प्रॉम्प्टली तत्परता से वहीं पर स्पॉट पर ही शूट कर दिया। एज वी वॉच्ड, और जैसे हमने देखा द फॉलन एनिमल, उस गिरते हुए जानवर को, वी सरप्राइज्ड टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन हिज बैक मूव्ड, कि उसकी पीठ के जो काले काले बाल थे, ये जो बाल आप देख रहे हैं ये बड़े घने होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, शैगी लंबे बाल। कभी आपने भालू देखा भी होगा आपके गली मोहल्ले में खेल वेल दिखाने के लिए, पहले तो बहुत आया करते थे, और अब भी अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह आप देख सकते हैं, या फिर कभी जयपुर में आपका जाना हो तो चिड़ियाघर में देखिएगा। तो उसके बड़े लंबे लंबे जो काले बाल थे, ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड, वो हिले जब वो गिरा तो, एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है एकदम चारों खाने चित्त होकर गिर जाना, साष्टांग बोलते हैं, पूरा शरीर जो था वो ज़मीन के ऊपर लेट गया उसका। देन वी सॉ, तब हमने देखा कि इट वॉज अ बेबी बियर, ये एक भालू का बच्चा था। दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर बैक, जो अपनी माँ की पीठ के ऊपर सवारी कर रहा था। व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर, जब अचानक एक गोली ने उसको मार दिया। मतलब कि उस खेत में उन वाइल्ड पिग्स के साथ एक बियर, जो शी बियर होता है वो भी थी, और उसके साथ ये बच्चा था, और उन वाइल्ड पिग्स के चक्कर में एक गोली उसको भी लग गई। द लिटिल क्रीचर रेन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट, प्रोस्ट्रेट वही ज़मीन पे लेटी हुई अपनी माँ के चारों तरफ वो चक्कर काट रहा था। मेकिंग पिटीफुल नॉइज, पिटीफुल मतलब बड़ा दयापूर्वक, करुणा से भरा हुआ, दया से भरा हुआ शोर जो था वो कर रहा था, मचा रहा था। आई रेन अप टू इट, मैं इसकी तरफ दौड़ा, टू अटेम्प्ट कैप्चर, उसको पकड़ने के लिए। इट स्कूटेड इन टू द शुगर केन फील्ड, स्कूटेड का मतलब होता है रेन अवे, और मुझे देखते ही वो गन्ने के खेत में भाग गया। फॉलोइंग इट, उसके पीछे पीछे जाते हुए विद माई कंपेनियन, आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट, आखिरकार मैंने इसको जकड़ लिया। ग्रैब काहे से? बाय द स्कर्फ ऑफ इट्स नेक, गर्दन से। ओके, गर्दन पे जो बाल थे स्कर्फ, उनसे इसको जकड़ लिया। वाइल इट स्नैप्ड, हालांकि ये छूटा, एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी, और मुझे स्क्रैच जिसे कहते हैं ना खरोंचना, खरोंचने की कोशिश की विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज, जो नुकीले मुड़े हुए जो पंजे थे उनसे इसने मुझे खरोंचने की कोशिश की। वी पुट इट वन ऑफ द गनी बैग, हम साथ में जो जूट जो होता है, बोरी जिसकी बनती है अपना ब्राउन कलर का जूट की वो बोरी होती है, उसके बैग्स थे, उनमें से एक बैग के अंदर में इसको डाला। एंड वी हैड ब्रॉट, एंड व्हेन आई गॉट बैक टू
बंगलोर, और जब मैं वापस बेंगलोर पहुंचा तो आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, तो मैंने इसे अपनी पत्नी को प्रेजेंट किया उपहार के रूप में। शी वॉज डिलाइटेड, बड़ी खुश हुई। शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन राउंड इट्स नेक, उसने तुरंत इसके गले में एक रंगीन पट्टा जो था बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज अ बॉय, और ये पता लगने के बाद कि ये जो कब है, भालू के बच्चे को बोलते हैं कब, तो एक लड़का है, मतलब कि मेल है। शी क्रिस्टन इट्स ब्रूनो, क्रिस्टन का मतलब होता है नेम, उसने इसका नाम रखा ब्रूनो। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल, जल्द ही बॉटल से ब्रूनो ने दूध पीना शुरू कर दिया। ओके, इट वॉज बट ए स्टेप फर्दर, और कुछ समय बाद, विद इन अ वेरी फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग, उसने हर चीज़ खाना और पीना शुरू कर दी, दूध के अलावा भी। एंड एवरीथिंग इज राइट वर्ड, और ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया है एवरीथिंग, ये बिल्कुल सही है, मतलब जो उसको देते थे वो खा जाता था। फॉर ही एट पॉरेज, दलिया खा जाता था, मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट, उसके अंदर कुछ भी, कोई सा भी अनाज हो, वेजिटेबल्स, फ्रूट, नट्स, मीट, स्पेशली पॉर्क, पॉर्क एक टाइप ऑफ मीट होता है, करी, सब्जियां, राइस, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स, कॉन्डिमेंट्स बोलते हैं स्पाइसेस को, चाहे से उनके अंदर मसाला डला हुआ है या नहीं डला हुआ, एंड चिलीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग्स, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मतलब जो भी दो उसको वो खा जाता था रेडिली। एज फॉर ड्रिंक, और जहाँ तक पीने की बात है तो मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरिएटेड वाटर, एरिएटेड वाटर होता है आपका ये जो थम्सअप, कोका कोला टाइप होते हैं ना जिनमें बबल्स उठते हैं, वो, बटर मिल्क, छाछ, बियर, एल्कोहलिक लिकर, वाइन तक पी जाता था। एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, कुछ भी लिक्विड में दो वो पी जाता था। इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिश, और बड़े ही रेलिश, स्वाद के साथ, तन्मयता के साथ वो इसको एंजॉय करता था। द बियर बिकेम वेरी अटैच टू आर 2 अल्सीशियन डॉग्स, इन्होंने ऑलरेडी 2 अल्सीशियन डॉग्स पाल रखे थे, उनसे काफ़ी वो घुल मिल गया। एंड टू ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ टेनेंट्स, और जो किराएदार थे हमारे आसपास के, हमारे घर में रहने वाले, उनके बच्चों के साथ, लिविंग इन आर बंगलो, जो हमारे बंगलों में रहते थे। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री, काफ़ी स्वतंत्र महसूस छोड़ दिया गया उसको, इन हिज यंगस्टर डेज, उसके छोटे दिनों में। एंड स्पेंड हिज टाइम, और वो अपना पूरा टाइम बिताता था इन प्लेइंग, खेलने में, रनिंग इनटू किचन, दौड़ते हुए किचन में चला जाता था, एंड गोइंग टू स्लीप इन आर बेड्स, और बिस्तर में हमारे साथ आके सो जाता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफॉल हिम, एक दिन उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ, मतलब दुर्घटना हुई। आई पुट डाउन पॉइजन, मैंने जहर रखा हुआ था, उसका नाम था, केमिकल नेम, बेरियम कार्बोनेट, और वो क्यों रखा था? टू किल द रैट्स एंड माइस, चूहे वगैरह मारने के लिए, दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, जो मेरी लाइब्रेरी में आ गए थे। गोलियां वगैरह रख देते हैं ना चूहे मारने के लिए। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी, अब ब्रूनो जो कि पूरे घर में फ्रीली घूमता था, तो वो लाइब्रेरी में गया, एज ही ऑफन डिड, जैसा वो अक्सर करता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और वहाँ रखे हुए जहर में से थोड़ा सा खा लिया। पैरालिसिस सेट इन, लकवा जो था वो ग्रसित हो गया। लकवा कहते हैं बॉडी का, मतलब कि जिसे कहते हैं पावरलेस हो जाना, खड़े नहीं रह पाता आदमी, बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं हाथ पैर, उस कंडीशन को बोलते हैं पैरालिसिस, हिंदी में इसको बोलते हैं लकवा। तो पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट, पैरालिसिस जो था इस सीमा तक हो गया, दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, कि वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ, लेकिन जैसे तैसे घिसटता हुआ उसने अपने आप को घसीटते हुए अपने टांगों पर, लेग्स, टम्स, लेग्स को बोलते हैं, टू माई वाइफ, मेरी पत्नी के पास गया, हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे बुलाया। आई गेस्ड, मैंने अनुमान लगाया, व्हाट हैपन, अब भालू तो बोल के बताएगा नहीं, तो हमने कहा ये क्या हो गया होगा, उसको ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। ऑफ आई रश्ड इन द कार, जल्दी से मैं कार लेके गया, टू द वेट्स, वेट कहते हैं वेटनरी डॉक्टर, जो जानवर का डॉक्टर होता है, उसके रेजिडेंस पे ले गया मैं उसको। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, ये जहर खाने का मामला है। टैम बियर, बेचारा भालू। बेरियम कार्बोनेट खा लिया इसने। व्हाट टू डू, क्या किया जाए, ये सारी बातें मैंने वेटनरी डॉक्टर को बोली। ओके, आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, अपनी मेडिकल बुक्स को
देखने के बाद एंड अ फीवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स, और ज़बरदस्त तरीके से जो इंडेक्स था उसमें दवाइयाँ कौन सी दी जानी चाहिए उनको देखने के बाद डॉक्टर ने कहना शुरू किया, व्हाट पॉइजन डिड यू से, कौन सा पॉइजन बताया आपने सर? बेरियम कार्बोनेट। यस, BA बेरियम साल्ट, बेरियम कार्बोनेट, मतलब ये पढ़ता भी जा रहा है वो साथ के साथ बुक में। सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या है? पैरालिसिस, मतलब कि शरीर का लकवाग्रस्त हो जाना। ट्रीटमेंट, इलाज, इंजेक्शन ऑफ, मतलब वो पढ़ रहा है बुक के अंदर। जस्ट अ मिनट सर, 1 मिनट रुकिएगा श्रीमान, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज, मैं अपनी सिरिंज लेकर आता हूँ, एंड मेडिसिन। अ डैश बैक टू द कार, वो भागता हुआ कार की तरफ गया। डॉक्टर, ब्रूनो स्टिल फ्लंडरिंग मतलब छटपटा रहा था, अबाउट ऑन हिज स्टम्प, अपने पैरों पर, मतलब वो स्टेडीली खड़ा नहीं हो पा रहा था, बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, और स्पष्ट दिख रहा था कि वो धीरे धीरे, बड़ी तेजी के साथ, सॉरी नॉट धीरे धीरे, रैपिडली, तेजी के साथ कमज़ोर हो रहा है। सम वॉमिटिंग, कुछ वॉमिट करी उसने। हैवी ब्रीथनिंग, तेज तेज सांस लेने लगा। विद हैवी फ्लैंक्स, हैवी फ्लैंक्स कहते हैं ये जो कंधे के ऊपर के जो भाग होता है, इसको ऊपर नीचे करते हुए, बॉडी को पूरी मूव करवाते हुए ऊपर नीचे सांस के साथ, तो हैवी फ्लैंक्स के साथ हैवी ब्रीथनिंग करने लगा। एंड गास्पिंग माउथ, और उसके मुंह से हाँफने की आवाज़ें आने लगी। ओके, आज लाइव क्लास के अंदर इतना ही पढ़ाएंगे, वहाँ पर भी आप इसको पढ़िएगा अच्छे से, और ये यहाँ पर मैंने आपके लिए वीडियो कंप्लीट कर दिया है, यहाँ पर आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। फिर भी कोई वर्ड, कोई लाइन, कोई कॉन्सेप्ट, कोई परसेप्शन आपके समझ में ना आए तो आप नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।